वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 अगस्त 7 अगस्त भाग 1। राष्ट्रमंडल खेल। भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार जीता स्वर्ण पदक। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक नियुक्त किए गए अगस्ता नोकोवा में। CWG 2022 में पुरुषों के 67 किग्रा भारोत्तोलन में जेरेमी लालरिनंगा ने जीत स्वर्ण पदक। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 अगस्त 7 अगस्त भाग 2। तीसरा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और क्वोट XVINBAX 2022 और क्वोट 1 अगस्त 2022 को चंडीमंदिर में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 को दिया गया गन हिल नाम। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 अगस्त 7 अगस्त भाग 3। सुरेश एन पटेल ने ली केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ। जस्टिस उदय यू ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। मैक्स वेरस्टापेन ने जीता 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स। 7 अगस्त 2022। मोहित ग्रेवाल दिव्या काकरान ने जीते कांस्य पदक। मोहित ग्रेवाल ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के फ्रीस्टाइल 125 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने जमैका के आरोन जॉनसन को हराया। भारतीय पहलवान ने केवल 3 मिनट और 30 सेकंड में पदक जीता। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 68 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए किया 15 सदस्यीय समिति का गठन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सेबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन FPI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन FPI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सलाहकार समिति फक लेस देन स्पैन ग्रेटर देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन के अध्यक्ष होंगे लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। इसमें विदेशी बैंकों स्टॉक एक्सचेंजों के डिपॉजिटरी और RBI का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। भारत ने 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। भारत ने लगातार दूसरी बार लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यह चैंपियनशिप लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जीती। SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 13 अगस्त को शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। यह राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन RSLSA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MSLSA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा आयोजित की जाएगी। यह डिजिटल लोक अदालत जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान शुरू की गई थी। इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इफ्को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की। यह योजना कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी और कृषि लागत में कटौती के साथ किसानों की आय में वृद्धि करेगी। वित्तीय वर्ष 2022 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 20 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 23 में योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कर्नाटक सरकार ने दी 34,432 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली कर्नाटक राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति ने 34,432.46 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी। समिति की 59वीं बैठक में यह मंजूरी मिली। परियोजनाओं में टोयोटा से 1 और मौजूदा इकाइयों से 10 अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों सहित 8 नए औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। इस इंडिया ने किया कौशल विकास के लिए DSEU के साथ समझौता। डेनमार्क स्थित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
ग्रेटर देन इज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन समूह की सहायक कंपनी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DSEU लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BBA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सुविधा और स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षित करना है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पाठ्यक्रम परामर्श संकाय और स्टाफ विकास कार्यशालाओं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DSEU लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की सहायता करेगा। तमीम इकबाल बने वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वनडे कप्तान तमीम इकबाल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वनडे में 8,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 37.20 के औसत 239 मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 14 वनडे शतक भी बनाए हैं। तमीम अब सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वनडे में 8,000 से अधिक रन बनाए हैं। 6 अगस्त 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता स्वर्ण पदक। रूपल चौधरी, यूबीएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय। नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना फेडरल बैंक ने एटिट एस्पाक की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के साथ किया समझौता। केंद्र ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया 1 साल का सेवा विस्तार। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता स्वर्ण पदक। 5 जुलाई 2022 को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के 65 किग्रा फाइनल में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बजरंग लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने कनाडा के लचलान मैकनील को हराया, जबकि महिलाओं के 62 किग्रा फाइनल में मलिक ने कनाडा की एना गोडेनेज गोंजालेज को हराया। दीपक ने पुरुषों के 86 किग्रा फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर अपना पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीता। रूपल चौधरी, यूबीएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय। रूपल चौधरी वर्ल्ड यूबीएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। 4x400 मीटर रिले रेस में रजत जीतने के बाद उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। रूपल ने 4 अगस्त 2022 को ब्रिटेन की यामी मैरी जॉन 51.50 और केन्या के दमारिस मुटुंगा 51.71 के बाद तीसरे स्थान पर रहते हुए 51.85 सेकंड में दौड़ पूरी की। 2 अगस्त को उन्होंने 4x400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीता था। नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना फेडरल बैंक। केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर इट विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके साथ करदाताओं को क्रेडिट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके भुगतान करने का एक और विकल्प मिलेगा। कर सूचना नेटवर्क टिन कर संग्रह प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इट विभाग द्वारा एक पहल है। ने एटिट एस्पाक की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के साथ किया समझौता। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने वडोदरा में एक इट और इट सक्षम सेवा इट एस्पाक स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पाक की स्थापना राज्य सरकार की हाल ही में घोषित टीज नीति के तहत की जा रही है। यह नीति फरवरी 2022 में अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 1 लाख उच्च कुशल रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। केंद्र ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया 1 साल का सेवा विस्तार। सरकार ने 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के लिए सेवा में 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी। यह पद पर उनका दूसरा विस्तार है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 2021 में उन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। भारतीय सेना ने पहली बार आयोजित की मच्छल महिला क्रिकेट लीग।
उत्तरी कश्मीर में भारतीय सेना ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया। भारतीय सेना ने इस लीग का आयोजन नियंत्रण रेखा (LOC) के किनारे रहने वाले सीमावर्ती जिलों के युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया है। खेल में मच्छल, पुष्वरी और डूडी गांव की लड़कियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना ने किया इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता। भारतीय नौसेना ने 5 जुलाई 2022 को इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) के साथ समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझाकरण और सहयोग पर एक समझौता किया। समझौते के अनुसार SAC की वैज्ञानिक प्रगति को देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में शामिल किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 57 किग्रा कुश्ती में अंशु मलिक ने जीता रजत पदक। 5 जुलाई 2022 को पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीता। वह फाइनल में नाइजीरिया की ओडुनायो फोलासाडे अदेकोरुए से 3-7 से हार गईं। इससे पहले अंशु ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की आइरेन सिमोनिडिस को हराया था। 2021 में अंशु विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यूनिटी बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त इंद्रजीत कैमोत्रा। 5 जुलाई 2022 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) ने इंद्रजीत कैमोत्रा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यूनिटी SFB एक डिजिटल प्रथम बैंक है जिसे हाल ही में RBI द्वारा अनुसूचित बैंक में पदोन्नत किया गया। बैंक ने अपना परिचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था। जनवरी 2022 में बैंक ने भारत के पूर्व CAG विनोद राय को भी अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। असम की प्रख्यात सत्रिया नृत्यांगना गरिमा हजारिका का निधन। असम के शास्त्रीय सत्रिया नृत्य की प्रख्यात प्रतिपादक गरिमा हजारिका का 83 वर्ष की आयु में 5 जुलाई 2022 को निधन हो गया। मंच पर महिला सत्रिया नर्तकियों में अग्रणी हजारिका ओडिसी और कथक नृत्य रूपों में भी कुशल थी। हजारिका को 2006 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण भाग 1। चरमपंथी नेताओं को नरमपंथियों की तकनीक और रणनीति पर संदेह था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की घटनाएं हुई। दादा भाई नौरोजी के और कोट धन निष्कासन और कोट सिद्धांत ने उग्रवाद के विचार पर जोर दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण आंदोलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण भाग 2। नेता लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन ली ग्रेटर देन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पहले 3 नेता, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है, ने क्रमशः पंजाब, बॉम्बे और बंगाल में चरमपंथी मुद्दों का नेतृत्व किया। अन्य नेताओं में अरबिंदो घोष, राजनारायण बोस, A.K. दत्त और V.O. पिल्लई शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण भाग 3। तिलक ने भारत में पश्चिमीकरण के बहिष्कार का संदेश फैलाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। तिलक का नारा और कोट स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे और कोट समाज में चर्चा का विषय था। देश भर में शिक्षा में एक बड़ा सुधार हुआ क्योंकि चरमपंथियों ने सरकारी नियंत्रण से मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण भाग 4। बंगाल का विभाजन 1905। विभाजन विरोधी आंदोलन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सूरत विभाजन 1907। गदर आंदोलन 1913-1915। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RAGB 38 50 56 ग्रेटर देन होम रूल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आंदोलन 1916-1917। भारतीय नौसेना के बारे में जानें। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं।
वाइस एडमिरल रामदास कटारी 22 अप्रैल 1958 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यालय यह नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार। 5 अगस्त 2022। शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। सुधीर ने जीता पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक। पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीशंकर ने जीता रजत पदक। पुनीत राजकुमार को मिलेगा मरणोपरांत कर्नाटक रत्न। एनपीसीआई और आईआईटी कानपुर ने किया अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा, रेपो रेट अब प्री कोविड स्तर से ऊपर। सुधीर ने जीता पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने नाइजीरिया के इकेचुकू ओबिचुकू को 0.9 अंकों से हराया, क्योंकि उनका अंतिम स्कोर स्वर्ण पदक के लिए 134.5 अंक का खेल रिकॉर्ड था। पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीशंकर ने जीता रजत पदक। भारत के मुरली श्रीशंकर ने 4 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। बर्मिंघम गेम्स 2022 के दौरान ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में यह भारत का दूसरा पदक है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में बहामास के लाकोइन नैन के बाद दूसरे स्थान पर रहने के अपने 5वें प्रयास में 8.08 मीटर की छलांग लगाई। पुनीत राजकुमार को मिलेगा मरणोपरांत कर्नाटक रत्न। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार, जिनका 2021 में निधन हो गया, को 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उस दिन कन्नड़ राज्योत्सव, राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एनपीसीआई और आईआईटी कानपुर ने किया अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता। आईआईटी कानपुर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे नवीन विचारों पर ज्ञान साझा करने और स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधानों के विकास में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। सहयोग लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनपीसीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और इसकी सहायक कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ाने में मदद करेगा। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा, रेपो रेट अब प्री कोविड स्तर से ऊपर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर, बैंकों को दिया जाने वाला मुख्य उधार दर, को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.4% करने का निर्णय लिया। तदनुसार स्थायी जमा सुविधा दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर को समान मात्रा से बढ़ाकर क्रमशः 5.15% और 5.65% कर दिया गया। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। ने किया लिंक्डइन के साथ समझौता। लिंक्डइन ने केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than K-disk less than span greater than or less than span style equals greater than ICT less than span greater than Academy of Kerala less than span style equals greater than ICT AK less than span greater than के साथ एक समझौता किया। केरल नॉलेज इकोनॉमी मिशन KKEM पहल के तहत कनेक्ट करियर टू कैंपस CCC अभियान के हिस्से के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए गए। केरल सरकार द्वारा गठित एक रणनीतिक थिंक टैंक और सलाहकार निकाय है। चंद्रमा पर दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यान का लॉन्च, देश का पहला मिशन। दक्षिण कोरिया ने एक चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया का $180 मिलियन का मिशन चंद्र अन्वेषण में देश का पहला कदम चंद्र सतह से सिर्फ 62 मील 100 किलोमीटर ऊपर घूमने के लिए डिजाइन किया गया एक बॉक्सी सौर संचालित उपग्रह है। सफल होने पर यह अमेरिका और भारत के अंतरिक्ष यान में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर काम कर रहा है।
और एक चीनी रोवर चंद्रमा की दूसरी तरफ खोज कर रहा है। भारत पे ने किया एसबीआई कार्ड के नलिन नेगी को सीईओ के रूप में नियुक्त। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने क्रेडिट कार्ड जारी करता लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना सीईओ नियुक्त किया। नेगी नई दिल्ली स्थित भारत पे के लिए वित्त कार्य का नेतृत्व करेंगे और मार्च 2023 तक इसे लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एबिटा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एबिटा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का अर्थ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रेशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 6.5% के आसपास आ सकता है। एसबीआई रिसर्च इकरैप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटा के 6.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बजट अनुमान में इसको 6.4% आंका गया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। इसके अलावा उच्च नॉमिनल जीडीपी कुछ राहत प्रदान करेगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 6.5% के आसपास आ सकता है। एसबीआई रिसर्च इकरैप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटा के 6.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बजट अनुमान में इसको 6.4% आंका गया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। इसके अलावा उच्च नॉमिनल जीडीपी कुछ राहत प्रदान करेगा। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में चालू खाता घाटा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन कैड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अनुमान को भी जीडीपी के 3.2% से संशोधित करके लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीडीपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के 3.7% कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाई 1995 के बाद से सबसे अधिक दर और दी मंदी की चेतावनी। बैंक ऑफ इंग्लैंड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बो लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूके लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की बैंक दर को 0.5% बढ़ाकर 1.75% कर दिया, जो 1995 के बाद से सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि को दर्शाता है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बो की चेतावनी के अनुसार लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2022 की चौथी तिमाही से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूके लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन की अर्थव्यवस्था में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मंदी आने का अनुमान है। यह मई के बाद से थोक गैस की कीमतों के लगभग दोगुने होने के कारण है, जो कि यूरोप में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन रूस द्वारा की जाने वाली लेस देन स्पैन ग्रेटर देन गैस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने और आगे लगने वाले प्रतिबंधों के जोखिम के कारण है। डीआरडीओ के बारे में जानें। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और विकास विंग है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीई और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डीटीडीपी के संयोजन के बाद हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। 5 अगस्त 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 अगस्त 14 अगस्त भाग 1। न्यायाधीश यू ललित बने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश। जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किए गए। टी20 में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने ड्वेन ब्रावो। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 अगस्त 14 अगस्त भाग 2। पुरुष युगल बैडमिंटन में सात्विक और चिराग ने जीता भारत का पहला स्वर्ण पदक। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। नीतीश कुमार बने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 अगस्त 14 अगस्त भाग 3। फ्रांस सरकार के शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित कन्नन सुंदरम। गुस्तावो पेट्रो बने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति। पी.वी. सिंधु ने जीता राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स फाइनल में स्वर्ण पदक। 14 अगस्त 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। हू ने मंकी पॉक्स वायरस के नए नामों की घोषणा की। तमिलनाडु अब त्यमलाई में 5वां हाथी अभयारण्य करेगा स्थापित। आईएनडी
जापान और यूएनडीपी ने जलवायु कार्रवाई में तेजी हेतु चुने 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का किया अनावरण। हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 किया पारित। हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 अगस्त 2022 में पारित किया गया। यह और कोर्ट सामूहिक धर्मांतरण और कोर्ट की मनाही करता है और बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने 2019 के कानून में अधिकतम सजा को बढ़ाकर 10 साल की कैद कर देता है। विधेयक धारा 2, 4, 7 और 13 में संशोधन करने और 2019 अधिनियम में धारा 8 डालने का प्रयास करता है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के नए नामों की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है। WHO ने वेरिएंट्स को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन क्लेड्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आई या और 2B नाम दिया है। इसने जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स पर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमण के कारण होती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां और थकावट आदि शामिल हैं। तमिलनाडु अगस्त्यमलाई में 5वां हाथी अभयारण्य करेगा स्थापित। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्र ने अगस्त्यमलाई में एक और हाथी अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है। यह अभयारण्य देश का 32वां और तमिलनाडु में 5वां हाथी अभयारण्य होगा। यह तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों में आरक्षित वनों और पट्टा भूमि को शामिल करेगा। आईएनडी, जापान और यूएनडीपी ने जलवायु कार्रवाई में तेजी हेतु चुने 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएनडी, जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने हाथ मिलाया है। उन्होंने 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना का अनावरण किया है। इसे बिहार, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का किया अनावरण। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन और क्वोट रोशनी और क्वोट लॉन्च की। यह लेड लैंप को बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। इस तकनीक का उपयोग भीतरी इलाकों में भी किया जाता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। एनआईओटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम ने रोशनी लैंप का आविष्कार किया। की ने अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा सीमेंट्स एसीसी के अधिग्रहण को दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में होलसिम की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी है। प्रस्तावित संयोजन में एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। होल्डर के पास अंबुजा सीमेंट्स में 63.11% हिस्सेदारी और एसीसी में 4.48% हिस्सेदारी थी और अंबुजा के पास एसीसी में 50.05% हिस्सेदारी थी। आर के त्यागी ने पावरग्रिड में संचालन